नमस्कार जी, सभी को एक बार फिर से स्वागत है वीडियो गीज पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पर हम योग की यात्रा को डिस्कस करते हैं, उसमें आने वाले व्यवधान, उसमें होने वाले एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में भी हम ऐसे ही एक्सपीरियंसेस की बात करने वाले हैं। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि जब आप योग साधना शुरू करते हैं या कोई भक्ति योग शुरू करते हैं, कर्म योग शुरू करते हैं, योग को किसी भी मार्ग से, किसी भी मेथड से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो किन स्टेजेस से आप गुजरते हैं। और उन स्टेजेस का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उनको नहीं जानेंगे तो हम मिसगाइड हो सकते हैं। हमें ये लगना शुरू हो सकता है कि हम ठीक होने की बजाय ज़्यादा बीमार हो रहे हैं या चीज़ें गलत चली हुई हैं, कुछ ठीक हो नहीं रहा है। तो अगर मैं उन एक्सपीरियंसेस, उन अनुभव को अगर डिवाइड करता हूँ, तो जब भी आप कोई भी योग का अभ्यास शुरू करते हैं, चाहे आप आसन प्राणायाम शुरू करें, एक्सरसाइज शुरू करें, एक्सरसाइज भी योग का ही हिस्सा है, क्योंकि आप खुद से जुड़ने के प्रति चल रहे हैं। शुरुआत आप चाहे अभी एक्सरसाइज से कर रहे हों, चाहे भागदौड़ से, सुबह जल्दी उठने से, भोजन के नियंत्रण से आप कुछ कर रहे हों शुरुआत, लेकिन वो एक टाइप से है जुड़ना ही। हो सकता है आप उसी स्टेप पर अटक के रह जाएं, वो अलग बात है। तो जब हम शुरुआत करते हैं खुद से जुड़ने की, स्पिरिचुअल जर्नी की, जब हम शुरुआत करते हैं, आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत करते हैं, किसी भी रूप में हम करें, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है, वो हमें जो परेशानी होती है, हमें जो दिक्कत होती है, वो हमारे शरीर के स्तर पर होती है। मतलब आपकी बढ़ी हुई जो बीमारियां आपको लगता था आपको नहीं हैं, वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। मान लीजिए आप आसनों का अभ्यास करते हैं शरीर के स्तर पर। अभी तो शुरुआत में जैसे योग मतलब क्या, योग का मतलब आसन प्राणायाम, कोई प्रैक्टिस करना शुरू करेगा तो योग को उसी हिसाब से करेगा। तो उससे भी जो पहली स्टेज से गुजरेगा, वो शरीर की बीमारियां सामने आनी शुरू हो जाएंगी। जो पेन नहीं थे वो होने शुरू हो जाएंगे। जो दबी हुई बीमारियां थी, प्राकृतिक चिकित्सा में कहते हैं उसे उभार का सिद्धांत, मतलब जो दबी हुई चीज़ें थी वो बाहर आनी शुरू होंगी शरीर के स्तर पर। कुछ बीमारी थी, कुछ दर्द थे, कुछ खिंचाव तनाव थे, तो वो निकलने शुरू हो जाएंगे और अभ्यास में आपको प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। हो सकता है मान लो किसी ने रनिंग शुरू की और उसके घुटने ठीक नहीं हैं, अभी पेन नहीं है उसको, लेकिन अंदर से कोई प्रॉब्लम है उसके घुटनों में, तो उसके नी पेन करना शुरू कर देंगे। जब वो भागना शुरू करेगा तो उसको लगेगा कि वो भागने से हुए हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम पहले थी, भागने से उसका पता चल गया है, क्योंकि उनको यूज किया उन्होंने। तो ऐसे ही हर बीमारी का शरीर के स्तर पर बीमारियां उभर के आती हैं। जब हम शरीर के स्तर पर कुछ अभ्यास करते हैं, या बिगिनिंग में अगर हम आसन प्राणायाम एक्सरसाइज ना भी करें, ध्यान भी डायरेक्ट अगर हम शुरू करें, तो शुरुआत में आपको शरीर के स्तर पर समस्याएं आएंगी। क्लींजिंग प्रोसेस का पहला जो पार्ट है वो शरीर है। कहीं पेन हो जाएगा, कहीं पैर सो जाएंगे, कहीं कमर में दर्द होगा, कहीं गर्दन में दर्द होगा। ये दो कारणों से हैं। पहला कारण तो कि जो ब्लॉक्ड एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, जिससे अलग अलग आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर उनके चक्कर में आपने उसको छोड़ दिया तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब भी आगे जाएंगे, जब भी कुछ करना शुरू करेंगे, तो यही समस्याएं बार बार आनी हैं। और बॉडी को हम कंडीशन कर सकते हैं, उसकी कंडीशनिंग कर सकते हैं। तो जितना लगातार अभ्यास करेंगे अपनी साधना का, अपने मेथड का, उतना ही उसमें गहरे होते जाएंगे, उतना ही शरीर से मुक्त होते चले जाएंगे। मतलब शरीर परेशान करना बंद कर देगा। अगर ऐसा आपको कभी एक्सपीरियंस होता है कि आप कोई आसन प्रैक्टिस करते हैं या ध्यान करते हैं और शरीर की बीमारियां बढ़ रही हैं, तो ये ना समझें कि ये बढ़ रही हैं, ये समझें कि ये थी पहले, अब मुझे इनका पता चलना शुरू हो गया है। नॉर्मली पता हमें कब चलता है? जब हमें इमरजेंसी हो जाए, कोई डॉक्टर बताए या फिर कोई टेस्ट रिपोर्ट बताए, तब। और टेस्ट रिपोर्ट की सच्चाई ये है कि वो तब बताती है जब आपके हाथ से बाहर हो जाती है बीमारी। उससे पहले पता ही नहीं चलता। मान लीजिए कोई लेवल 10 पे जाके वो बीमारी
में कन्वर्ट होता है। मतलब टेस्ट रिपोर्ट कहते हैं कि 1 से 9 तक नॉर्मल है और 9 से ऊपर फिर बीमारी, कोई भी पर्टिकुलर बीमारी हो जाती है आपको। तो वो जो 9 है उसको वो टेस्ट रिपोर्ट कहेगा नॉर्मल है, लेकिन बीमारी वो 5, मान लीजिए एक मीडियम लेवल 5 है, 6 होते ही वो बीमारी पैदा होनी शुरू हो गई थी, 7 होते ही वो बीमारी पैदा हो रही थी, 8 में वो नज़दीक लग गई थी, 9 में भी थी, और जैसे ही 10 हुआ तो टेस्ट रिपोर्ट तो 10 पर बताएगी आपको। तो वो लेवल्स अप हो रहे हैं आपके किसी भी बॉडी के केमिकल के या किसी पर्टिकुलर बीमारी के लक्षण। और जब आप ध्यान, साधना, योग करना शुरू करेंगे, अगर आपके 6 पर भी हैं, 7 पर भी हैं, तो वो सामने आने शुरू होंगे, आपको जल्दी आपकी बॉडी इंडिकेट करेगी, जिसको आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम बड़ी गहराई से काम कर रहे हैं। वहाँ पर हमें मशीनें चेक कर रही हैं, यहाँ हम खुद को मोड़ के बैठा के 1 घंटे तक खुद को टेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा टेस्ट वो है। अपने जीवन का कोई फंक्शनल टेस्ट अगर लेना हो तो कोई मशीन नहीं बता सकती। खुद ही उठ बैठ के देख लीजिए, खुद ही भाग दौड़ के देख लीजिए, खुद ही सीढ़ियाँ चढ़ के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा खुद से ही क्या प्रॉब्लम है। तो जो जर्नल से टेस्ट है वो तो हम खुद ही सेल्फ ऑब्जर्वेशन से ही पता चल जाते हैं। आपके पेट में कोई बीमारी होगी तो अपने आप दर्द होना शुरू होगा, कोई वोमिटिंग आनी होगी, कोई लूज मोशन होने शुरू होंगे, सिम्टम आएंगे अपने आप। वो बॉडी की लैंग्वेज है, जो बीमारियां हैं वो शरीर की भाषा हैं, वो दुश्मन नहीं है। तो जब भी आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलें या स्वास्थ्य की तरफ चलें या खुद की तरफ चलें तो शरीर आपको परेशान करेगा। आपको लगेगा कि ये चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन वो बढ़ नहीं रही होंगी, वो दबी हुई चीज़ें बाहर आ रही हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ऐसे केस में अपने आहार विहार को सुधारें उस साधना पद्धति के साथ। वो भी अगर जो आप ध्यान कर रहे हैं, जो आप मेथड प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके साथ अपने आहार को ठीक करें, अपनी नींद को ठीक करें, तो वो लक्षण जल्दी निकल जाएंगे और उन बीमारियों से आप मुक्त फील करेंगे, महसूस करेंगे और ठीक हो जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे जब हम साधना में और गहरे लेवल पर चले जाते हैं, शरीर हमारा ठीक हो जाता है, तब जो ऊर्जा या हमारी अवेयरनेस जो काम करती है वो हमारे प्राण के स्तर पर काम करती है। बॉडी में अलग अलग संवेदनाएं महसूस होती हैं, कहीं गर्म ठंडक महसूस होती है, अलग अलग सेंसेशंस फील होती हैं, अलग अलग टाइप की स्मेल्स आती हैं, आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ झंझनाहट सी, किसी पर्टिकुलर एरिया में भारीपन, गर्माहट, ठंडक ऐसे महसूस होती हैं। तो वो भी नेचुरल है। वो अब इसका मतलब ये है कि जो अब आपकी जो एनर्जी है वो प्राण ऊर्जा को क्लीन कर रही है। कुछ झटके जैसे महसूस हो सकते हैं, जैसे बिजली के झटके लगते हैं, कई बार थनथनी जैसा फील होता है, वो प्राणिक शरीर की एक्टिविटी है। वो सारी बहुत ज़्यादा जमाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं, तो उसमें भी ये ना समझें। और जो एलर्जी जैसे होती हैं, जो सीजनल एलर्जी जिनको हम समझते हैं, वो प्राण शरीर से निकलती है। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। अंदर की ऊर्जा का तालमेल अभी सही बन नहीं रहा है, तो ऐसे फिर वो प्राण शरीर में आती हैं। फिर धीरे धीरे जब आपकी प्योरिफिकेशन बढ़ता चला जाता है और शरीर शुद्ध होता है, प्राण शुद्ध होते हैं, फिर वो मन के ऊपर काम करना शुरू करती है। तब आपकी इमोशंस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। आपको स्ट्रेस रहना हो सकता है, स्ट्रेस रहना शुरू हो जाए, एंजाइटी होनी शुरू हो जाए, डिप्रेशन होना शुरू हो जाए। वही शरीर के साथ जो चीज़ हुई थी वही सेम चीज़ मन के साथ हो रही है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उस विधि को छोड़ देंगे, उस ध्यान को छोड़ देंगे, फिर हम उस हीलिंग प्रोसेस को छोड़ देंगे। हमें लगेगा कि इससे तो बीमारी बढ़ रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि मन में वो चीज़ें दबी हुई थी। किसी दिन वो बहुत बड़ी भयंकर बीमारी के रूप में बाहर आती। हमारी मेंटल क्लींजिंग हो रही है। हमारा मन, हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं शुद्ध हो रही हैं। शुरुआत में हो सकता है चिड़चिड़ापन रहे, गुस्सा आए, ये चीज़ें हो सकती हैं जो साधना मार्ग पर चलते हैं, और उन्होंने महसूस की होंगी ये। और बहुत सारे लोगों ने इनको सोच समझ के छोड़ भी दिया होगा साधना को। ये प्रोसेस का पार्ट है। जैसे जैसे मन क्लीन होता जाएगा मन के स्तर पर,
मनोमय कोश आपका क्लीन होता चला जाएगा, वैसे वैसे वो एनर्जी वापस आप अपने फिर से आपका मन जो है फिर सेटल होना शुरू हो जाएगा। फिर आप इतना ज़्यादा भावुक नहीं होंगे, फिर आप इतना ज़्यादा अटैच फील नहीं करेंगे। शुरुआत में जब आप साधना में आपकी ऊर्जा मनोमय कोश को शुद्ध करती है, आप अपने मनोमय कोश के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो शुरुआत में बहुत अटैच फील करते हैं किसी किसी से, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं, एकदम लाचार सा महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी रोना आ सकता है, बहुत ज़्यादा क्रोध आ सकता है। तो ये सफाई हो रही है अंदर की। ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे 100%। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, किसी को किसी लेवल पर कम हो, किसी को किसी लेवल पर ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है, होगा जरूर 100%। और जब वो ऊर्जा, जब आपकी जो साधना है वो विज्ञान में कोश में पहुंचेगी, आपकी बुद्धि के स्तर पर पहुंचेगी, तब आपके अंदर बहुत ज़्यादा विचार आने शुरू हो जाएंगे, बहुत कैलकुलेशंस, बहुत लॉजिक निकलने शुरू हो जाएंगे, चीज़ों को बहुत तर्क वितर्क एनालाइज करना शुरू कर देंगे आप। और जाहिर सी बात है, जब आप साधना में बैठेंगे तो विचार उठेंगे, बहुत ज़्यादा विचार उठेंगे, बहुत सारी बातें उठेंगी, एनालिसिस चलता रहेगा, एक तूफान चलता रहेगा अंदर। और हमें लगेगा कि हमारा तो ध्यान नहीं लग रहा, क्योंकि हमें तो मन को शांत करना था या जो विधि थी उसकी प्रैक्टिस करनी थी। लेकिन वो जो विचार उठ रहे हैं वो सारे तर्क वितर्क, संकल्प विकल्प, वो सब आपकी साधना के कारण ही उठ रहे हैं। उस टाइम पर सहज रहें, इन सारी स्टेजेस से गुजरते हुए सहज रहना ही एकमात्र उपाय है। साधना का अभ्यास रखें, जो भी मेथड फॉलो कर रहे हैं वो अभ्यास रखें, और फिर सहज रहें अंदर से, बिल्कुल नॉन जजमेंटल रहें। कोई ये ना समझे कि ये होना जरूरी है, ये एक्सपीरियंस होना जरूरी है, कि ये तो हुआ नहीं। और ये सारी चीज़ें ना भी हों तो ये भी नहीं समझना कि ये तो हुई नहीं, मैंने तो सुना था कि होती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन मेरे साथ नहीं हुई। वो भी ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी की क्लींजिंग, आपके माइंड की क्लींजिंग, क्या स्टेट ऑफ माइंड है, क्या संस्कार हैं, पूर्व जन्म की क्या साधनाएं हैं, पहले क्या प्रैक्टिसेस की हैं आपने, उन सारी चीज़ों को डिपेंड करता है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ना दबी हुई हों आपके अंदर, तो वो चीज़ें ना हो, सीधा ध्यान भी लग जाए। और हर स्टेज की पहले नेगेटिव स्टेज चलती है, हर स्टेप की, हर लेयर की, फिर पॉजिटिव स्टेज चलती है। शुरुआत में नेगेटिव विचार ज़्यादा आएंगे, फिर धीरे धीरे वो पॉजिटिव में होने शुरू हो जाएंगे कन्वर्ट। फिर चीज़ों की में पॉजिटिविटी में आप दिमाग लगाना शुरू कर देंगे, फिर आप उस पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के पार निकलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही मन के स्तर पर शुरुआत में आप नकारात्मक भावनाओं को ज़्यादा पकड़ पाएंगे, आपको लगेगा कि ये भी नकारात्मक है, ये भी नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी आपके माइंड में। फिर धीरे धीरे आप हर चीज़ में अपने पॉजिटिव इमोशंस फील करना शुरू करेंगे, लोगों के लिए प्रेम, दया, करुणा ये महसूस करना शुरू करेंगे। तब आप समझना मन अब प्योर हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। ऐसे ही शरीर के स्तर पर, प्राण के स्तर पर पहले इम्प्योरिटीज निकलेंगी, फिर प्योरिटी आएगी धीरे धीरे, और धीरे धीरे हम दोनों से ही पार निकल जाएंगे। फिर हम द्वंद्व से मुक्त होंगे। गीता में जिस द्वंद्व की बात कही है, जो द्वंद्व से मुक्त होने की जो बात है, वो कोई गर्मी सर्दी वाला द्वंद्व नहीं। वो भी द्वंद्व है कि गर्मी सर्दी, एक योगी को ना ठंड लगती ना गर्मी लगती, वो भी ठीक है, द्वंद्व है वो। लेकिन असली जो द्वंद्व है, असली जो युद्ध है, वो बाहर का युद्ध नहीं है। बाहर की सर्दी हो तो आप कंबल ओढ़ सकते हैं, बाहर की गर्मी हो तो आप कूलर, पंखा, एसी चला सकते हैं। असली जो द्वंद्व मचा हुआ है वो हमारे अंदर मचा हुआ है। जब हम इन सारी लेयर से गुजरते हैं, इन सारे तप से गुजरते हैं, पीड़ा से गुजरते हैं, हम उसको तप कहा है।
बाहर भी जो हम गर्मी सर्दी सहन करते हैं साधना के लिए, मान लो अब गर्मी है, लाइट गई हुई है, बिजली नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है या बहुत ज़्यादा लो है, वहाँ पर आप ध्यान करते हैं, वो भी तप है। जो प्रयास कर रहे हैं, जो द्वंद्व को सहन कर रहे हैं, लेकिन असली तप वो है जो पीड़ा जो उस जिससे आप गुजर रहे हैं, जो खुद को जानने की जो पीड़ा है, जो एक सोना जब तपता है, खुद की अशुद्धियाँ जब उसकी जलती हैं, उस अग्नि में जब वो तपन जो गर्मी महसूस होती है, जो जलन महसूस होती है, उसके बाद ही तो वो निखरता है। वो जो दुख सुख महसूस होंगे आपको, जिनके अंदर से आप गुजरेंगे, तभी तो आप निखर के सामने आओगे, आपका असली स्वरूप, तभी तो आप असली स्वास्थ्य आपको पता चलेगा। तो जो द्वंद्व है वो बाहर भी है और अंदर ज्यादा है। अंदर किस चीज में चला हुआ है द्वंद्व? अंदर चला हुआ है आपके लेफ्ट ब्रेन में, आपके राइट ब्रेन में। लेफ्ट ब्रेन कहता है आपके इमोशंस सही हैं, राइट ब्रेन कहता है आपके लॉजिक सही हैं। वो लेफ्ट राइट ब्रेन में चला हुआ है, ईड़ा पिंगला नाड़ी में चला हुआ है। ईड़ा नाड़ी ठंडक दे रही है, पिंगला नाड़ी गर्मी दे रही है, द्वंद्व चला हुआ है। जब दोनों में संतुलन साधना शुरू कर देंगे हम, जब दोनों ब्रेन हमारे एक्टिवेट होना शुरू होंगे, दोनों को हम समझना शुरू कर देंगे, तो मिड ब्रेन एक्टिवेट होगा। तब हम उस द्वंद्व से मुक्त होंगे, तब हम किसी सिचुएशन की को रियलिटी में देख सकेंगे। अभी हम या तो अपने लेफ्ट ब्रेन से देख रहे होते हैं या राइट ब्रेन से जजमेंट कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, और जो हमारा प्रभावी होगा उसी हिसाब से हम जजमेंट करेंगे। न्यूट्रल माइंड के साथ जब हम किसी फैसले को ले पाएंगे, किसी बात को समझ पाएंगे, तब हम रियल में उन द्वंद्व से मुक्त होंगे। ऐसे ही द्वंद्व चला हुआ है एक बाहर की दुनिया के ऊपर, यानी हम एक हैं जो हमने बाहर से सीखा, जो स्कूल में सीखा, समाज में सीखा, जो अपने आस पड़ोस में सीखा, अपने घर में सीखा। हमारी एक वो पर्सनैलिटी डेवलप हो गई है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं अपने मन की जो मुताबिक हम चलते हैं, या शरीर से जो एक्टिविटीज़ हमारी चलती हैं वो सारी एक्टिविटीज़। और एक एक्टिविटी अंदर चली हुई है हमारे हायर सेल्फ की। हमारा हायर सेल्फ यानी हम ट्रू सेल्फ, जो हम खुद हैं, आत्मा, जो हमारा असली में रियल में जो स्वभाव है, जो सच है, वो स्वभाव। अब मान लीजिए आत्मा का स्वभाव शांति है और बाहर से आप क्रांतिकारी हो, तो द्वंद्व हो गया। बाहर से आप क्रांति करेंगे, बाहर से, क्योंकि आपने सीखा है कि क्रांति करने से आपको ये चीज़ मिल जाएगी, लड़ने झगड़ने से, झूठ बोलने से, इन चीज़ों से, बेईमानी करने से ये चीज़ें प्राप्त होंगी आपको, और ये ज़रूरी है, ये पैसा ज़रूरी है, ये बिजनेस ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन अंदर बैठी आपका जो ट्रू सेल्फ है वो इसके अपोजिट बात करेगा। तो क्या होगा? अब बाहर से तो सब कुछ मिलता रहेगा आपको, लेकिन अंदर से शांति नहीं मिलेगी। जब आप अंदर के ट्रू सेल्फ को फॉलो करना शुरू कर देंगे, फिर क्या होगा? फिर बाहर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, फिर आपका बिजनेस खराब होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको बाहर के संसार में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है? हमें दोनों की इंपॉर्टेंस को समझना है। हमें गाड़ी की भी इंपॉर्टेंस को समझनी है और ड्राइवर की इंपॉर्टेंस भी समझनी है। दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे तब यात्रा पूरी होगी। गाड़ी मालिक ना हो पाए और मालिक को भूला ना जाए। ऐसा भी ना हो कि हम सब कुछ गाड़ी समझने लगे, जो चलाने वाला है उसकी कोई वैल्यू ना हो, तो गाड़ी अकेली थोड़ी चलेगी। वो तो जानवर है एक टाइप से। शरीर जो है वो तो जानवर ही है, इसकी सारी इच्छाएं जानवरों वाली ही है। इसको भूख लगती है, इसको प्यास लगती है, ये सर्वाइवल के लिए लड़ता है, भिड़ता है। संतान पैदा करता है, वही सारा काम शरीर कर रहा है। तो हमें अंदर और बाहर में संतुलन साधना है, लेफ्ट राइट ब्रेन में संतुलन साधना है।
बाहर के भी जो द्वंद्व हैं, उन सुख दुख है, दिन रात है, उन सब में भी संतुलन साधना है। तब हम असली में द्वंद्व से मुक्त होंगे। और ये सारी पीड़ा से एक साधक गुजरता है। फिर आपको लगेगा कि जब इन सारी चीज़ों से एक साधक गुजरता है तो इससे अच्छा तो साधना ना ही करो, इससे अच्छा तो योग और ध्यान करो ही मत, पड़े रहने दो। क्या ज़रूरत है? जब हम और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे और ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। हम अभी भी इन सारी चीज़ों से गुजरते हैं, लेकिन अभी हम अटक गए हैं। अब हम ऐसे हैं जैसे कोई नदी बह रही है, उसमें हम तैर रहे हैं और नदी की विपरीत दिशा में हम तैर रहे हैं। हम हाथ पैर मार रहे हैं, दुखी सुखी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, गुस्सा भी हो रहे हैं, चिड़चिड़े भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हमारे मार्ग में बाधाएं भी आ रही हैं, कंकड़ पत्थर भी आ रहे हैं, घास फूस भी आ रहा है नदी में, उनको भी हटा रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं भी नहीं रहे हैं। जब आप सेल्फ अवेयरनेस के साथ, सेल्फ ऑब्जर्वेशन के साथ जब एक मार्ग पर आप चलते हैं, जब आपको पता चल जाता है कि मुझे उधर जाना है, तब आप ऐसे हैं जैसे नदी के बहाव के साथ आप बह रहे हैं। आपको पता है कि नदी में बह रहे हैं आप, कि डूब भी सकते हैं, लेकिन उसके बहाव के साथ हैं। फिर भी बाधाएं आ रही हैं, लेकिन उनको आप रास्ते से हटाते जा रहे हैं और वो हट रही हैं तो हट जाती हैं परमानेंट, उनसे आगे निकल जाते हैं आप। और उल्टी दिशा में तैरने से सिर्फ बाधाएं आती रहेंगी, आप हटाते रहेंगे, समस्याएं आती रहेंगी, हम समाधान करते रहेंगे, साम दाम दंड भेद लगाते रहेंगे सारी उम्र और कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में बह रहे हैं। एक साधक के जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लम हमें क्यों लगती है? इतनी सारी बातें कैसे बता पाए हम? क्योंकि एक साधक को वो दिखती हैं। साधक को पता है कि अभी ये समस्या आई है और मैं उधर बह रहा हूँ, ये बीच में है, इसको हटाना है, इससे कैसे ओवरकम करना है। लेकिन एक आम आदमी को ये नहीं पता मैं पहुँच रहा हूँ कहीं नहीं पहुँच रहा, लेकिन समस्या दिख रही है, गुस्सा उठ रहा है, परेशान हो रहा है, वही सारी तप वो भी कर रहा है, लेकिन वो तप किसी दिशा में नहीं जा रहा है। तो इन सारी बातों को बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि जब भी आप इस मार्ग पर चलते हैं, तप के मार्ग पर चलते हैं, योग के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर, साधना के, भक्ति के मार्ग पर, तो ये सारी समस्याएं आनी जरूरी हैं। अगर आपको लगता है और आप योग और साधना ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि आपकी दुखों से मुक्ति हो जाएगी, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना कि दुखों से मुक्ति हो जाएगी, कि परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे तो दुखों से मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। फिर आप ये ध्यान करना छोड़ दें, फिर आप ये योग साधना करना छोड़ दें, फिर आप शरीर के लिए करना चाहें, स्लिम ट्रिम होने के लिए, सुंदर होने के लिए, ताकि अच्छे फोटो आए, तो आप करें। अगर आप ये समझते कि दुखों से आपकी मुक्ति हो जाएगी, वो नहीं होगी। वो तो होंगे, ये शरीर जो है ये बीमार होगा, आप कितना ही योग करो। ये हो सकता है कि अभी 40 की एज में हुआ है, फिर ये 80 की एज में वो स्टेज आए, लेकिन अमर तो नहीं हो जाएंगे ना। जरा, रोग, मृत्यु ये सब आने हैं, बुढ़ापा आना है, बीमारी आनी है, डेथ होनी है, सबकी कंफर्म है। और यही सारे दुख हैं। दुख तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जब आप योग के मार्ग पर होंगे, ध्यान के मार्ग पर होंगे, तो आप ऐसे होंगे जैसे कीचड़ में कमल। कीचड़ तो होगा, गंदा ही होगा, वो हो सकता है और ज़्यादा गंदा दिखना शुरू हो जाए, क्योंकि अब हम अलग भी हो गए हैं उससे। जब हम कीचड़ के अंदर कीचड़ होते तो हो सकता है हमें लग रहा हो कि सब हमारे भाई बंधु और बिल्कुल सब एकदम स्वच्छ हैं, साफ है।
और जब हमारे अंदर प्योरिटी आएगी तो हमें कीचड़ और ज़्यादा दिखाई देना शुरू होगा, लोगों की दिमाग की नेगेटिविटी और दिखाई देनी शुरू होगी, उनकी मैकेनिकल लाइफ और ज़्यादा दिखनी शुरू होगी, उनकी पीड़ा और ज़्यादा दिखनी शुरू होगी, गंदगी और ज़्यादा गंदी दिखनी शुरू होगी, क्योंकि हम प्योर हो रहे हैं। तो दुखों से मुक्ति नहीं होगी, लेकिन एक निर्लिप्तता आ जाएगी, एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, उनसे ऊपर आप उठ जाएंगे। आपको हर चीज की एक सेंस समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि गुस्सा उठेगा, आपको तो हो सकता है तब भी उठे, लेकिन तब आपको पता होगा, तब आपका नियंत्रण होगा, वो किसी के वश में नहीं होगे आपका रिमोट कंट्रोल आपके ही हाथ में होगा। हो सकता है जब आप साधना मार्ग पर चल रहे हो, आपके बच्चे कुछ गलत करें, आप भी गुस्सा करोगे आप, और करना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इस क्रोध के करने का कुछ प्रोडक्शन है, कोई अच्छी बात होनी है इससे। तो ये सारी चीजें रहेंगी, एज इट इज रहेंगी, इनको उपयोग करने वाला बदल जाएगा, इनकी क्वालिटी बदल जाएंगी। एक वीडियो में जैसे मैं बताया था, हर कर्म अपने आप में अच्छे बुरे नहीं है, उनके पीछे करने की जो इंटेंशन है वो अच्छी बुरी है। इंटेंशन आपकी प्योर हो जाएगी। फिर आप किसी को डांटेंगे तो उसके कल्याण के लिए डांटेंगे, आपके अंदर करुणा होगी उस टाइम पर। फिर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं डांटेंगे। फिर आप किसी की मदद करेंगे तो आपके अंदर से, आपके हृदय से वो चीज आएगी। फिर किसी रूम के ऊपर, किसी पंखे के ऊपर अपना नाम लिखवाने के लिए आप वो अच्छा कर्म नहीं करेंगे, कहीं एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं करेंगे। फिर उस कर्म को वो आपके अंदर से आएगा, और उस अंदर से आने के बाद जब आप उस कर्म को करेंगे, उसी में आपका इनाम है, वही आपका रिवॉर्ड है, वो जो फीलिंग आपको आएगी, वहीं पर एनर्जी मिल जाएगी आपको, वहीं पर आप विस्तार फील करेंगे, अपना खुद को बड़ा हुआ महसूस करेंगे, बढ़ा हुआ महसूस करेंगे। अभी तो हम बड़ा हुआ तब महसूस करते हैं जब हम कोई बड़ा दान कर दें, वो दान करने से फिर 2-4 बार अनाउंसमेंट हमारे नाम की हो जाए, तब हमें बड़ा महसूस होता है, तब हमारी छाती थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, तब हम समझते हैं कि हाँ, अब हुए हम कुछ महान आदमी। लेकिन एक साधना पर चलने वाला आदमी बहुत ज़्यादा सरल होता है, सहज होता है, वो भाव के साथ चल रहा होता है, वो अकड़ नहीं रहा होता है, वो एक नदी में बहने वाले पत्ते की तरह है, वो लास्ट तक ट्रेवल करेगा। वो किसी पत्थर की तरह डूबेगा नहीं। और इन्हीं सारे अप्स डाउन, सारे द्वंद्व से पार हो जाना, इस पूरे गेम को समझ लेना और इस गेम से मुक्त हो जाना, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। मोक्ष के लिए कोई मरने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग तो डर जाते हैं कि ध्यान करने लगे कहीं हमारा मोक्ष हो गया। पहली बात तो इतना आसान नहीं है, और मोक्ष का मतलब कोई मरना नहीं है। मोक्ष का मतलब है जिस गेम में आप प्ले कर रहे हैं उस गेम को समझ लेना, उससे मुक्ति हो जाएगी। उसको आपने समझ लिया तो आप इस जन्म में आप उस गेम को अच्छे से प्ले करेंगे, अच्छे से उसमें परफॉर्म करेंगे, लेकिन अंदर से आपको पता होगा कि हाँ, मैं गेम खेल रहा हूं। और उसके बाद दूसरे गेम में हिस्सा ले ना लें, बहुत सारे ऋषि महर्षि बार बार जन्म लेके आते हैं मोक्ष होने के बावजूद भी। उनको पता है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस गेम में, लेकिन वो करुणावश आते हैं, गाइड करने के लिए पैदा होते हैं। तो साधना मार्ग पर अगर आप चलते हैं तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओम शांति शांति शांति।